Good morning, class 6th. Let's be started. Chapter 14, Latitudes and Longitudes. Learn more in this chapter. Purpose of globe, latitude important heat zones, line of longitudes, great circle, international date lines. इस चैप्टर में हम इन पॉइंट्स को डिस्क्राइब करेंगे और अच्छे से समझेंगे. The most accurate information about the shape of the Earth we have from astronauts and orbital satellites. The shape of Earth is spherical and slightly flattened at the poles and bulging at the equator. The polar diameter 12,720 kilometer and circumference is 40,008 kilometer. आज अपने अर्थ के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है हम उसको बहुत अच्छे से कैसे जान सकते हैं, ग्लोब से. और द शेप ऑफ अर्थ वी हैव फ्रॉम एस्ट्रोनॉट्स एंड ऑर्बिट सैटेलाइट्स. सैटेलाइट्स एस्ट्रोनॉट्स की जितनी भी न्यूज है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसको हम ग्लोब से समझ सकते हैं. अर्थ इज स्फेरिकल एंड स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बुल्गिंग एट द इक्वेटर. जो इक्वेटर है वो अपनी अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. द पोलर डायामीटर, जो पोलर डायामीटर है उसका मेजरमेंट कितना है, 12,720 किलोमीटर और सरकमफ्रेंस इज 40,008 किलोमीटर. लेस देन द इक्वेटर डायामीटर, जो किसके कम है, इक्वेटर डायामीटर से कम है, 12,760 किलोमीटर. सरकमफ्रेंस इसकी भी ज्यादा है, 40,075 किलोमीटर. The equator is due to the centrifugal force, outwards force caused by its rotation. ये सब किस पे डिपेंड करता है, अर्थ के रोटेशन पर. This shape of earth is best described by term geode, which means earth shape. Any object with this shape is called a geode. जो इसका जो शेप है, अर्थ का जो शेप है, उसको हम जियोड शेप कह सकते हैं और उसको हम अर्थ शेप का मीन से डिफाइन करते हैं. एनी ऑब्जेक्ट विद दिस शेप इज कॉल्ड, और इसका जैसा भी जो शेप होगा उसको हम जियोड शेप कहेंगे. अब आता है व्हाट इज अ ग्लोब. ग्लोब क्या है? द स्पेरिकल जियोड शेप ऑफ द अर्थ एक्यूरेटली शो बाय अ स्मॉल स्पेरिकल मॉडल इज कॉल्ड द ग्लोब. एक अर्थ की सेम अर्थ की जैसे शेप का एक मॉडल जिसको हम अर्थ सपोज कर सकते हैं, अर्थ मान सकते हैं, उसे हम ग्लोब कहते हैं. While observing a globe, you may find that it's mounted on a stand with its axis tilted by 23.5 degree from the vertical. जो ये क्या है, 23.5 डिग्री पर एक्सिस है और टाइटल ऑफ वर्टिकल है. दो लाइनें होती है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल. This is because our Earth is actually titled in this way. The axis is an imaginary line on which the Earth rotates. जो अपनी Earth है वो rotate करती है, imaginary line से पास से होकर गुजरती है. The northern end of the axis is the north pole and southern end the south pole. जो northern end में है तो उसे हम क्या कहेंगे, north pole, और southern end में है उसे हम south pole कहेंगे. The Earth rotates on its axis from west to east. जो अर्थ जो रोटेट्स करती है एक्सिस पर, वो कौन से साइड से करती है, वेस्ट टू ईस्ट करती है. To locate the position of different features on the earth accurately, geographical have devised a system of horizontal and vertical imaginary line. दो लाइनें हैं, horizontal and vertical. The horizontal line east west, और जो horizontal line है वो तो east to west जाती है, are called of latitude. उन्हें हम क्या कहते हैं, latitude. Latitude means लेटा हुआ यानी कि ऊपर से नीचे. और वर्टिकल लाइन नॉर्थ टू साउथ लाइन, जो वर्टिकल लाइन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, कॉल्ड लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. उन्हें हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूड कहेंगे. लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड फ्रॉम अ नेटवर्क ऑफ लाइंस कॉल्ड अ ग्रिड. और इन्हीं लाइनों से क्या बनता है, ग्रिड बनता है. Together these line help us to locate place on the maps accurately. और इन लाइनों की हेल्प से हम मैप्स पर किसी भी पोजीशन को या किसी भी प्लेस को एक्यूरेटली अच्छी तरह से जान सकते हैं.
इसलिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मैप पर, और इनकी जो लाइनें होती है वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल होती है। अब आता है लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द इक्वेटर एंड एनी पॉइंट नॉर्थ और साउथ ऑफ इट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो अर्थ पर ग्लोब, अर्थ जो एक अर्थ का जो एक मॉडल है ग्लोब, उसको हम उस पे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये डिस्टेंस है, इक्वेटर से डिस्टेंस है, नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ से लेके साउथ तक इसमें सरफेस है जो वो डिवाइड है, दोनों बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। दिस डिस्टेंस इज मेजर्ड इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। इससे हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, डिग्री का मेजरमेंट कर सकते हैं, मिनट्स का, सेकंड का, और नॉर्थ से साउथ की ओर इक्वेटर लाइन जाती है। द एंगल ऑफ मेजरमेंट इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ अर्थ। जो एंगल है मेजरमेंट का वो अर्थ के सेंटर से होता है, जो अर्थ के बिल्कुल बिल्कुल सेंटर से मेजरमेंट निकलता है, उसको हम वहां से मेजरमेंट कर सकते हैं। All lines of latitudes are drawn parallel to the equator and are therefore also called parallels। जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा है, जो एंगल होते हैं वो एक एंगल की लाइनें होती है एक दूसरे के पैरेलल होती है, उसी तरह से पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड्स में जो डिग्रीज और जो एंगल बनता है और जो लाइनें होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती हैं। These lines are full circle which become smaller as we move closer to the poles which are just points। जो ये लाइनें हैं पूरे सर्कल पे होती हैं, स्मॉलर, मूव क्लोजर, पोल्स मतलब पोल्स के बिल्कुल जस्ट पॉइंट के पास होती है। देयर आर 90 लाइंस ऑफ लैटिट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कितनी लाइनें होती है, 90 लाइनें होती है लैटिट्यूड्स में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड 90 इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और इसी तरह से 90 भी साउदर्न हेमिस्फीयर में रहती है। नेक्स्ट आता है हीट जोन्स। लैटिट्यूड्स मतलब एक शॉर्ट ट्रिक से अपन समझ सकते हैं, आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे हमेशा। लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, जो मतलब ईस्ट टू वेस्ट जाता है, लेटे हुए मतलब लेटी हुई लाइनें, उसको लैटिट्यूड से अपन अच्छी तरह से ट्रिक से समझ सकते हैं। अब आते हैं हीट जोन और लैटिट्यूड्स को, पैरेलल लाइनों को दिस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। इस डायग्राम में 75 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, ये सब क्या लाइनें हैं, ये सब एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इससे क्या बनते हैं, डिग्री, मिनट, सेकंड, और इस तरह से बनता है। क्लियर है? ओके। Heat zone. The important parallels of latitude helps different the temperature zone on the earth। जो इम्पोर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स है वो क्या हेल्प करते हैं, टेम्परेचर जोन में हेल्प करते हैं। जो टेम्परेचर जोन है वो डिफरेंट होता है एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। जैसे कि इक्वेटर क्या करता है, दो इक्वल भाग में डिवाइड करता है, उसी तरह से मूव करता है पोल्स की तरफ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। द क्लाइमेट चेंजेस फ्रॉम हॉट टू वार्म। इसी से क्लाइमेट चेंज होता है, कभी क्लाइमेट हॉट होता है, कभी बहुत ज्यादा वार्म हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है। वार्म टू कोल्ड एंड कूल टू कोल्ड इन बोथ हेमिस्फीयर। जो हेमिस्फीयर है ये सब इस पे डिपेंड करता है, हेमिस्फीयर की वजह से ही क्या होता है, वार्म टू कोल्ड एंड कूल टू कोल्ड हो जाता है। दिस इज बिकॉज द रेज ऑफ द सन। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सन की रेज है वो क्या होती है, सीधी ही अर्थ पर पड़ती है, इसलिए इंक्रीजिंगली स्लैंटिंग एंड देयरफॉर हीटिंग बिकम लेस। जब ये सन की जो रेज है वो स्लैंटिंग होती है, तब ये जो होती है हीटिंग होती है वो क्या होती है, थोड़ी कम हो जाती है, गर्मी थोड़ी कम हो जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टेम्परेचर जोन। हम इसको अर्थ को डिवाइड करते हैं जोन में, टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन और फ्रीजिड जोन, ये सब क्या आते हैं, ये इक्वेटर से डिवाइड किए गए हैं जोन। अब आता है फर्स्ट आता है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के 23 हाफ डिग्री नॉर्थ पर है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है 20 डिग्री हाफ डिग्री साउथ में है। सिंस द डायरेक्ट रेज ऑफ सन, जैसे ही सन की जो रेज है वो डायरेक्ट पड़ती है थ्रू आउट द ईयर, दिस जोन इज हॉटेस्ट। तो जो जोन होगा वो कैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा
हॉटेस्ट हो जाएगा क्योंकि सन की जो रेज है वो बिल्कुल सीधी पड़ रही है। टेम्परेट जोन, टेम्परेट मींस मॉडरेट, मॉडरेट क्लाइमेट होता है। द नॉर्थ टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के 23 हाफ डिग्री नॉर्थ में है, और आर्कटिक सर्कल के 66 हाफ डिग्री नॉर्थ में है। साउथ टेम्परेचर जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो साउथ में टेम्परेचर जोन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के 23 हाफ डिग्री साउथ, और अंटार्कटिका सर्कल 66 हाफ डिग्री साउथ में है। दिस डायग्राम, लुक एट दिस डायग्राम, क्लियर है? सबसे ऊपर आर्कटिक सर्कल, नॉर्थ टेम्परेचर जोन, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉरिड जोन, इक्वेटर जो कि अर्थ को दो इक्वल भाग में डिवाइड कर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, साउथ टेम्परेचर जोन एंड एंटार्क्टिक सर्कल, और सबसे लास्ट में आएगा फ्रीजिड जोन। फ्रीजिड जोन, फ्रीजिड मींस बहुत कोल्ड, यानी कि बहुत ज्यादा ठंडा। द नॉर्थ फ्रीजिड जोन लाइंस बिटवीन द आर्कटिक सर्कल, ये कहां से होता है नॉर्थ फ्रीजिड जोन, कौन से सर्कल से? आर्कटिक सर्कल से 66 हाफ डिग्री नॉर्थ से। द नॉर्थ पोल एंड द साउथ फ्रीजिड जोन लाइन बिटवीन द एंटार्क्टिक सर्कल 66 हाफ डिग्री साउथ, एंड द साउथ पोल, जो साउथ पोल है वो उसके बिल्कुल पास में है। Here the sun rays are very slanting, यहाँ पर जो सन की रेज है वो बिल्कुल स्लैंटिंग पड़ती है। Therefore इसीलिए यहाँ पर जो हीटिंग है वो बहुत कम है, यानी यहाँ पे गर्मी बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा कोल्ड है। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। Longitude is the angular distance of the point of surface of the earth measured in degree east or west. इसमें जो डिग्री मेजर्ड होती है वो ईस्ट टू वेस्ट होती है। लॉन्गिट्यूड यानी लॉन्ग मतलब मींस, ये भी एक शॉर्ट ट्रिक्स है जिससे आप अच्छी तरह से लॉन्गिट्यूड को समझ सकते हैं। लॉन्ग मींस लंबा, यानी लंबी लाइनें, यानी ऊपर से नीचे। ईस्ट टू वेस्ट फ्रॉम प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन से ईस्ट टू वेस्ट जाती है लाइनें। इट एंगल ऑफ मेजरमेंट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, और इसमें भी मेजरमेंट अर्थ के सेंटर से ही किया जाता है। द इम्पोर्टेंट फीचर, अब इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है? प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास थ्रू आउट ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर, जो कि ग्रीनविच रेखा के बिल्कुल नियर से होती हुई आती है। लॉन्गिट्यूड एट 180 डिग्री, लॉन्गिट्यूड का जो मेन है वो क्या है? 180 डिग्री। टुगेदर दीज टू लाइंस, और इसी के साथ में दो टू लाइंस डिवाइड करती है ग्लोब में टू पार्ट, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो लाइन डिवाइड करती है वो कितने पार्ट में डिवाइड करती है? टू पार्ट्स में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। व्हाट इज ग्रेट सर्कल? अब ग्रेट सर्कल क्या है? The standard time of country can be used to calculate how far it ahead from behind Greenwich mean GMT. Greenwich का short form है GMT, और GMT का full form क्या हो गया? Greenwich mean time, Greenwich रेखा से time का measurement. Thus it can be used from purpose of calculated time worldwide. इसका हम किस में use करते हैं? Worldwide के according time को set करने में। Each line of longitude and its corresponding meridian on the opposite side of the earth, which is 180 degree apart from a great circle. A great circle divided, जो circle है वो divide किया गया है अर्थ को two equal havels में। All shipping and airline routes ported along great circles because these are the shortest distance between two places. इसी से जो फ्लाइट्स वगैरह की जो भी हैं, वो जो वेज है, जो रास्ता है, वो मेजरमेंट किया जाता है। इक्वेटर इज आल्सो अ ग्रेट सर्कल, इक्वेटर जो है वो एक ग्रेट सर्कल माना जाता है, क्योंकि इक्वेटर क्या करता है? अर्थ को दो इक्वल भाग में डिवाइड करता है। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर आल्सो कॉल्ड मेरिडियंस, जो लॉन्गिट्यूड्स की लाइनें हैं वो क्या कहलाती है? वो भी मेरिडियन कहलाती है, मीनिंग मिड डे, यानी कि बीच, मिड डे यानी बीच का दिन। The midday is halfway point of the sun journey between sunrise and sunset. जो ये जो मिड डे है वो क्या बताता है? कौन सी जर्नी को बताता है? सन की जर्नी को। जैसे सूरज, जैसे सन सुबह राइज करता है और इवनिंग में सेट होता है, ये पूरी जो जर्नी है वो ही हाफ वे पॉइंट कहलाता है, और इसी को मिड डे कहते हैं। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज एन इंटरनेशनली एग्रीड चेंज टाइम, जो इंटरनेशनल डेट लाइन होती है वो ही
चेंज करती है टाइम को। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है? इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीड चेंज टाइम, जो कि टाइम को चेंज करती है। और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड आल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इंटरनेशनल डेट लाइन रन अलोंग इट, क्योंकि 180 डिग्री से ही इसका मेजरमेंट किया जाता है। डे एंड डेट चेंज एट द आइडियल, जो दिन और डेट है वो इसी से चेंज होती है। क्रॉसिंग द आइडियल, आइडियल यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म है इंटरनेशनल डेट लाइन की। आइडियल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट टू ट्रेवलर, जो है आइडियल जो लाइन है, मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन जो वो कहां से होती है? ईस्ट टू वेस्ट, will add gain day while crossing it from west to east. We will subtract loss a day. मतलब कि जो ईस्ट टू वेस्ट ट्रेवल करती है, ईस्ट टू वेस्ट जाती है, उसके बाद में क्रॉसिंग इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, फिर वेस्ट टू ईस्ट, तो डे क्या होता है? छोटा होता जाता है। द आइडियल डज नॉट क्रॉस एनी मेजर लैंड मार्क, जो आइडियल है यानी इंटरनेशनल डेट लाइन है, वो किसी को मेजर लैंडमार्क्स को क्रॉस नहीं करती है। It zigzags to avoid crossing a country or a major group island in the Pacific Ocean. जो zigzag वाली लाइनें हैं वो पैसिफिक ओशन के जस्ट नियर से गुजरती हैं। मेंटेन द सेम डेट, इसी की वजह से जो डेट होती है वो मेंटेन रहती है। डे भी मेंटेन रहता है वन टाइम में, वन टाइम के लिए डेट और डे मेंटेन कर सकते हैं। इमेजिन द कंफ्यूजन इन अ कंट्री विद द टू डिफरेंट डेट्स एंड डेज, जैसे कि दो कंट्री में डेट और टाइम, डेट और डे का डिफरेंसेस होता है, वो इसी की वजह से होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरिंग टाइम इन टर्म ऑफ सेकेंड, मिनट्स, आवर्स, डे, वीक्स, फ्रंट नाइट, इसी की वजह से क्या होते हैं? डेट, टाइम, सेकेंड, मिनट्स, इनमें भी क्या होते हैं? चेंजेस आते हैं। बिकम वी आर क्लीन वे ऑफ स्टडी मोशन ऑफ द अर्थ ऑन, इसको हम अर्थ के ऊपर से अर्थ मोशन पे क्लियर कर सकते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है? द लोकल टाइम ऑफ प्लेस ऑन द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू इट, जो लोकल टाइम है जिस प्लेस का, वो मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड के पास से होती हुई जाती है। दिस क्रिएट, यही क्या क्रिएट करती है? अनफॉर्चुनेटली अवॉइड कंफ्यूजन, इसी से कंफ्यूजन को अवॉइड करना चाहिए। मोस्ट ऑफ इंडिया फॉल्स इन द टाइम जोन लेइंग बिटवीन 75 डिग्री ईस्ट एंड 90 डिग्री ईस्ट, देयरफॉर द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया इज 82 हाफ डिग्री ईस्ट, यानी कि 82 डिग्री हाफ ईस्ट के अंदर होती है, जो कि अपने इंडिया में कहां पर है? मिर्जापुर, जो कि इलाहाबाद के नजदीक है। मिर्जापुर एक प्लेस का नाम है, वहां पर मेन बताया गया है। द एंटायर कंट्री फॉलोज द लोकल टाइम एट द लॉन्गिट्यूड, जो कंट्री है उसका जो लोकल टाइम है वो लॉन्गिट्यूड पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो लॉन्गिट्यूड से हम क्या करते हैं? उसका मेजरमेंट निकालते हैं और उससे चेंज कर सकते हैं। द टाइम फॉलोड ऑल ओवर इंडिया इज कॉल्ड द इंडियन स्टैंडर्ड, और इसी को ऑल ओवर इंडिया में क्या कहते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। ओके, थैंक यू।